हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वती पेड्यूटेक। हम आज समझने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलरिटी का प्रॉब्लम सेट। इसके ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, it is an activity sum. It is in diagram given के triangle PQR है, PM median बोला है। PM को क्या बोला हमें? Median. PM is a median, right? Angle bisector of angle PMQ. PMQ इसका ये angle bisector है MX and PMR angle. राइट, PMR एंगल PMR का एंगल बाइसेक्टर है सेगमेंट MY। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं साइड PQ को X में, साइड PR को Y में। We have to prove that this XY is parallel to QR। अब देखो, हमें प्रूव करना है कि XY पैरेलल टू QR। जब हमें प्रूव करना है तो हम कन्वर्स ऑफ BPT यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, राइट? लेकिन बिफोर दैट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स हम कब यूज करेंगे? तो पहले ये अज्यूम करो कि XY है वो QR को पैरेलल है। अगर पैरेलल होगा तो हम BPT अप्लाई करते हैं। तो अगर BPT अप्लाई होगा तब जो रेशियो बनेगा, हमें पहले वो रेशियो को प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल। रेशियो कौन सा बनेगा? इफ XY इज पैरेलल टू QR बाय BPT, PX अपॉन XQ एंड PY अपॉन YR। BPT, राइट? इफ XY इज पैरेलल टू QR तो BPT अप्लाई करेंगे और बनने वाला रेशियो क्या है? PX अपॉन XQ एंड PY अपॉन YR। ये रेशियो को हमें पहले इक्वल बताना है। PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PY अपॉन YR। ये रेशियो हमें प्रूव करना है। जब ये प्रूव होगा तो हम लिखेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम XY है वो QR को पैरेलल है, राइट? तो पहले हम वो प्रूव करेंगे एंड फॉर दैट उन्होंने हमें दो हिंट दिया है। पहला, PM इज मीडियन, और दूसरा कि MX और MY वो एंगल PMQ एंड एंगल PMR का एंगल बाइसेक्टर है। ये दो दिया, राइट? पहले मैं आपको मीडियन का कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। मीडियन क्या है? यू ऑल आर अवेयर। सिर्फ एक रिकॉल करवा रहा हूं। ये ट्राइंगल्स है, ये ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स। कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ो। ये वर्टेक्स है तो उसका अपोजिट साइड ये हुआ, ये वर्टेक्स है तो उसका अपोजिट साइड ये हुआ, और अगर ये वर्टेक्स है तो उसका अपोजिट साइड ये हुआ। तो जो भी वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट, जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट लेना है। वो मिड पॉइंट को और वर्टेक्स को ज्वाइन करो, दैट इज कॉल्ड मीडियन। दैट इज कॉल्ड मीडियन। अब हमें बोल दिया है कि PM मीडियन है। इसका मीनिंग ये हुआ कि M बाय डिफॉल्ट मिड पॉइंट होगा, राइट? क्योंकि मीडियन कब होता है? वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। ओके, तो वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ज्वाइन किया हमने, राइट? तो फिर वो मीडियन है। तो दैट मीन्स PM इज मीडियन। इट मीन्स के M इज बाय डिफॉल्ट मिड पॉइंट है, यानी QM और MR ऑलरेडी इक्वल है, राइट? अंडरस्टूड? अब हमें प्रूव करना है XY पैरेलल टू QR विद दिस एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल PMQ, देखिए PMQ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PMQ रे MX बाइसेक्टर है। रे MX बाइसेक्टर है।
मैं यहाँ पर साइड में ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये ट्राइंगल ऐसा दिया है PMQ और ये बाइसेक्टर दिया है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, बहुत ही सीधा सा सम है, हमें एंगल बाइसेक्टर दिया यानी थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर अप्लाई होगा। क्या है थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर? कि ये बाइसेक्टर तीन में से कोई भी एक साइड ऑफ ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करेगा, राइट? देखो ये mx है वो pq में इंटरसेक्ट होगा, तो आप x से आप रेशियो डिवाइड करो, px अपॉन एक्स क्यूब, राइट? px अपॉन एक्स क्यूब pm अपॉन qm, राइट? मैं फिर से बताता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा ट्राइंगल करके बताता हूँ यानी आप क्लियर हो जाए। ये ऐसा दिया हमें PMQ और एंगल बाइसेक्टर है MX, वो PQ साइड को X में इंटरसेक्ट कर रहा है। Whenever एंगल बाइसेक्टर इज गिवन यानी सीधा सम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? तो एंगल बाइसेक्टर आउट ऑफ थ्री कोई एक साइड को इंटरसेक्ट करेगा, आप वो साइड का रेशियो ले लो यानी px अपॉन एक्स क्यूब, राइट? और बाकी बचे दो साइड वो फुल साइड होंगे, फुल साइड, क्लियर? उसका रेशियो लेना है pm अपॉन mq, ओके? आई एम रिपीटिंग लास्ट टाइम, ये एंगल बाइसेक्टर है, आउट ऑफ थ्री कोई भी एक साइड को इंटरसेक्ट करेगा, जहां जो साइड को इंटरसेक्ट करता है उसे आप रेशियो में डिवाइड करो यानी px अपॉन एक्स क्यूब और इक्वल टू करके फुल साइड जो अनइंटरसेक्टेड साइड है, बाकी के दो साइड ऑफ ट्राइंगल, उसका रेशियो लिखना है। दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सो दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। ओके, तो हम एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या दिया है, PNQ ट्राइंगल है, इसमें रे MX बाइसेक्टर है यानी ये बाइसेक्टर है MX, वो PQ को इंटरसेक्ट कर रहा है X पे, तो वो X का रेशियो आप डिवाइड कर लो यानी यहाँ आएगा PX अपॉन एक्स क्यूब, PX अपॉन एक्स क्यूब। अब बचा कौन है, फुल साइड PM और MQ, तो मैं इसे MP लिखता हूं, एनीवे वी कैन राइट MP अपॉन MQ, राइट? PX अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू PM अपॉन MQ, राइट? ये हमारा स्टेटमेंट 1 हुआ, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ट्राइंगल PMR का। इन ट्राइंगल PMR MY क्या है, MY इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMR, MY बाइसेक्टर है एंगल PMR का। तो ये ट्राइंगल है PMR, उसमें MY है वो PR को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, y से रेशियो फॉर्म करेंगे, PY अपॉन YR इज इक्वल टू, हमने ये रेशियो में डिवाइड कर दिया, y से PY अपॉन YR, अब बचा फुल लेंथ, तो MP अपॉन MR, राइट? ये हमारा क्या आ गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन ट्राइंगल PMR। ओके, नाउ अब हमें क्या दिया है, PM PM मीडियन है, PM मीडियन है, अगर PM मीडियन है तो M मिड पॉइंट होगा। अभी हमने मीडियन का कंसेप्ट समझा था, P इज वर्टेक्स और उसका अपोजिट साइड QR, तो M मिड पॉइंट है, तो वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, दैट इज योर मीडियन। तो हमें तो ऑलरेडी मीडियन दे दिया है,
यानी m तो बाय डिफॉल्ट मिड पॉइंट है, इसीलिए m इज मिड पॉइंट किसका, सेगमेंट QR का। तो अगर m मिड पॉइंट है तो कौन से पार्ट इक्वल होंगे, QM इक्वल टू MR हो जाएगा, QM इक्वल टू MR, यानी MQ इक्वल टू MR हो गया। देखिए MQ इक्वल टू MR, राइट। तो डिनोमिनेटर सेम है, MQ इक्वल टू MR, MQ इक्वल टू MR सेम है, और न्यूमरेटर दोनों में MP है, राइट। तो MP MP न्यूमरेटर सेम, MQ इक्वल टू MR हमने यहाँ शो कर दिया, देयरफॉर ये पूरा रेशियो MP इक्वल टू MR हो जाएगा, MP अपॉन MQ इज इक्वल टू MP अपॉन MR इक्वल हो गया। रिपीटिंग न्यूमरेटर MP MP सेम, left is denominator MQ and MR, both are same because M is midpoint। कैसे आया midpoint, because PM is median, ठीक है। so MP upon MQ is equal to MP upon MR, और ये रेशियो इक्वल है, यानी कि देखिए आपका राइट हैंड साइड के रेशियो इक्वल हो गए, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे, राइट। तो फ्रॉम, इससे अगर हम स्टेटमेंट नंबर 3 देते हैं, तो फ्रॉम 1 2 and 3 we can say px upon xq equal to py upon yr, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया बिकॉज राइट हैंड साइड का रेशियो इक्वल है। अब देखिए रेशियो हमारा प्रूव हो गया, px अपॉन xq इक्वल टू py अपॉन yr, ये इक्वल हो गया। तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। जैसे हमने एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट में समझा था, हमें xy पैरेलल टू QR प्रूव करना है, तो हमें अज्यूम करना है कि xy पैरेलल टू QR है। अगर वो पैरेलल है तो हम अप्लाई कर सकते हैं BPT। तो BPT का रेशियो क्या आएगा, px अपॉन xq इज इक्वल टू py अपॉन yr। तो ये रेशियो को अगर हम प्रूव कर देते हैं तो कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई होगा, हमने प्रूव कर दिया, इसीलिए xy इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हमें क्या दिया है, एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स दिए। सी एंगल B का बाइसेक्टर BX है, एंगल C का बाइसेक्टर CX है। सो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट्स ईच अदर इन पॉइंट X, ये X पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है। सो लाइन AX इंटरसेक्ट द साइड BC इन Y। देखिए लाइन AX है, वो BC साइड को Y में इंटरसेक्ट कर रहा है। AB 5 दिया है, BC 6, AC 4। So we have to find the value of ratio AX upon XY। सी एंगल बाइसेक्टर दिया है, एंगल बाइसेक्टर है यानी बहुत सीधा सीधा क्लियर हिंट है, इट इज दी सम ऑफ थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। लेकिन कौन से ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर हम अप्लाई करेंगे, तो ट्राइंगल ABY, ट्राइंगल ABY, इन दैट वी विल अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल ACY, क्योंकि यहाँ पर CX बाइसेक्टर है ना, तो एंगल ACY, ट्राइंगल ACY, in this we are going to apply angle bisector theorem। तो मैं स्टेटमेंट 1 लेता हूँ फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABY आई एम राइटिंग रे BX। देखिए ABY ट्राइंगल है, उसमें रे BX इज bisector of angle B, of angle B। We can write angle B or we can write angle ABY, समझे। This is our given है, ठीक है। Therefore we can apply by theorem of angle bisector
क्या आएगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कैसे याद रखना है? देखिए हमारा ट्राइंगल ऐसा है, ए वाई बी और एक्स, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर, यानी एंगल से, यानी ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो हमें क्या अप्लाई करना था कि एंगल बाइसेक्टर आउट ऑफ थ्री एनी वन साइड को इंटरसेक्ट करेगा, तो जो साइड को इंटरसेक्ट करता है वो आप उसे रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, यानी ax अपॉन एक्स वाई, और बाकी रेशियो आएगा फुल लेंथ, फुल साइड, AB अपॉन बी वाई। राइट, ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई एम राइटिंग AB अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ax अपॉन एक्स वाई, AB अपॉन बी वाई इक्वल टू ax अपॉन एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। सेम स्टेटमेंट, सेम पैटर्न वी अप्लाई फॉर ट्राइंगल ACY, क्योंकि वहां पर CX वो बाइसेक्टर है एंगल C का। सो इन ट्राइंगल ACY ट्राइंगल, यहाँ लिखेंगे रे CX इज bisector of angle C. This is our given. So we can write by theorem of angle bisector. By theorem of angle bisector. क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? अगेन वेरी सिंपल, देखो हमारा ट्राइंगल ऐसा है, ACY, और ये बाइसेक्टर है X। तो क्या हमने समझा था, ये बाइसेक्टर दिया हमें, तो बाइसेक्टर है वो आइदर ऑफ थ्री एनी वन साइड को इंटरसेक्ट करेगा। जहां पे इंटरसेक्ट होगा उसे पहले हम रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। राइट, तो मैं लिखता हूं AX अपॉन XY, AX अपॉन XY। ठीक है, और दूसरा रेशियो क्या आएगा? क्या आएगा? बाकी के दो कंप्लीट फुल साइड, AC अपॉन CY। राइट, AC अपॉन CY, और यहाँ AB अपॉन BY। ओके, तो ये हमारे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बने हुए साइड के रेशियोज फॉर्म हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, दोनों का राइट हैंड साइड देखिए, AX अपॉन XY है दोनों। इट मींस वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। सो स्टेटमेंट नंबर 3 वी कैन राइट फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 and 2, we can say from statement number 1 and 2 राइट हैंड साइड का रेशियो सेम है AX अपॉन XY, सो लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, AB अपॉन BY इज इक्वल टू AC अपॉन CY। अब क्वेश्चन C, AB कितना है हमारे पास? 5 है, AC कितना है? 4, बट वी डोंट हैव BY एंड CY बिकॉज ये दोनों का कंबाइंड BC का लेंथ है, तो हम इसे अज्यूम करते हैं। सपोज BY इज X, तो CY क्या होगा? 6 माइनस X होगा, तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट BY इज X यूनिट, तो CY क्या होगा?
राइट। सी वाई क्या होगा, सी वाई इज 6 माइनस एक्स। अगर हमें इसका रीजन देना है तो डी बी डैश वाई डैश सी दे सकते हैं। क्लियर। अगर ये x है तो टोटल 6 है, पूरा BC 6 है, उसमें BY इज अ पार्ट x, तो सेकेंड पार्ट ऑफ BC इज YC विच इज 6 माइनस x। बस ये वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। सो फ्रॉम 3 and 4 we can say AB is how much, 5, BY x, AC 4, CY 6 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, 5 इंटू 6 माइनस एक्स एंड 4 इंटू एक्स, ओपन द ब्रैकेट, 5 6 30 माइनस 5x इक्वल टू 4x। 5x शिफ्ट कीजिए, 4x प्लस 5x, सो 30 आएगा 9x, सॉरी राइट। सो 30 डिवाइड बाय 9। अब हमें इसे कैंसिलेशन करना है, सो 3 से होगा, 3 3 जा 3 10 जा। डोंट कन्वर्ट इट इन डेसिमल, सो x का वैल्यू हो गया 10/3। दिस इज आवर x का वैल्यू। बट व्हाट दे आस्क्ड ax/xy। तो हमारे पास ax/xy के दो फॉर्मेट हैं, ab/by, ac/cy, दोनों को है, कोई भी एक रेशियो ले लो। देखिए x कौन है, by है, राइट। by इज x, तो हम by का ही कंसेप्ट उठा लेते हैं, इसमें ले लो। ओके, तो मैं यहाँ पर फाइनल आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। सो मैं लेता हूं AB/by is equal to ax/xy. So AB is how much, 5, and by is x, चाहिए तो हम यहाँ लिख देते हैं, by is 10/3, राइट। सो आप by का वैल्यू लिखिए 10/3 एंड ax/xy हमें फाइंड करना है। तो जैसे हमें मालूम है सेकेंड डिनोमिनेटर रेज टू न्यूमरेटर। अब ये कैसे होगा मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। 5 होल अपॉन 10/3 है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाय 10/3। 5 होल अपॉन 10/3 वी कैन राइट इट एज 5 डिवाइड बाय 10/3। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्टेंड होगा, यानी कि रेसिप्रोकल होगा, 3/10 हो जाएगा, राइट। तो देखिए जो ये डिनोमिनेटर है, सेकेंड डिनोमिनेटर, वो सीधा न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, देखिए, राइट। तो ये कंसेप्ट मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। सो ax/xy is equal to second denominator 3 है, 3 will raise to numerator, ये रहा, यानी into 3/10, ओके, into 3/10। सो हम यहाँ कैंसिलेशन कर देंगे, 5 1 जा 5 2 जा, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया ax/xy is 3/2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। So friends, today we have completed 2 sum, question number 9 and 10, right। हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके लास्ट 3 सम सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट हमारे जो भी न्यू रिकॉर्डिंग्स है, वीडियोस है, इसका नोटिफिकेशन वो आपको हमेशा मिलता रहे। तो ऑलवेज स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।